क्रिप्टो के काले खेल को प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी CoinDCX खुद के नियमों का पालन करने वाली कंपनी बताती है, लेकिन जांच एजेंसियों की फाइलें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। ईडी की कार्रवाई हो, टैक्स चोरी के आरोप हो या फिर साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक खातों का मामला, CoinDCX बार बार जांच के घेरे में है। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो फिर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप CoinDCX पर क्यों है? अब आपको इस रिपोर्ट में CoinDCX पर लगे गंभीर आरोपों की पूरी दास्तान सुनाते हैं। FBI के 2025 के आंकड़े कहते हैं कि ज्यादातर ठगी निवेश के नाम पर होती है। लोग बड़े मुनाफे के लालच में पैसा लगा देते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये रिपोर्ट इसलिए डराने वाली है क्योंकि FBI क्रिप्टो कंपनियों पर नजर रख रही है। अगर भारत में जल्द इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बने तो भारत CoinDCX पर ठगी को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी खुद को सुरक्षित बताकर लोगों को फंसा रही है। अभी हाल ही में हुए एक साइबर अटैक ने साबित कर दिया कि CoinDCX के निवेशकों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई CoinDCX में लगाई, ये सोचकर कि CoinDCX इंडिया का ट्रस्टेड एक्सचेंज है, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि CoinDCX के साथ जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मुझे प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिला, मुझे सुना नहीं गया, मुझे समझा नहीं गया और मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला तो क्या, बस शांति, चुप्पी। जब मार्केट क्रैश हुआ तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर पा रहे थे, जो पहले से ऑर्डर लगे थे उनको कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक कॉइन जिसका नाम है बैन, मैंने पहले से टारगेट प्रॉफिट सेट कर रखा था, जो कि प्राइस था 0.09 के समथिंग, और मेरा जो प्राइस हिट हुआ वो हुआ मेरे बाइंग प्राइस से नीचे, जो कि मेरा बाइंग प्राइस था 0.07, और जो हिट हुआ वो हिट हुआ 0.062 पर, जो कि मेरे बाइंग प्राइस से बहुत नीचे था। इसको लेकर मैंने CoinDCX के साथ अपना केस ओपन किया, अपनी प्रॉब्लम रखी, तो उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जनरल एक्सप्लेनेशन दिया कि इस प्राइस पर आपने खरीदा, इस प्राइस पर आपने प्रॉफिट सेट किया, इस पे ट्रिगर हुआ। जब मैंने उनको बोला कि मार्केट फ्लक्चुएशन सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, टारगेट प्रॉफिट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुनी और मेरा केस क्लोज कर दिया बिना किसी रेजोल्यूशन के। भारत में क्रिप्टो निवेशकों की सुरक्षा आज भी सवाल बनी हुई है। CoinDCX का दावा है कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए उसके पास CIPF यानी क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, जिसकी कुल राशि करीब 52 करोड़ है। ये फंड केवल हैक या सिक्योरिटी ब्रीच जैसी घटनाओं में ही मदद करता है। अगर कंपनी कभी बंद हो जाए या प्लेटफॉर्म फेल हो जाए तो निवेशकों के पैसे की कोई ठोस गारंटी नहीं। CIPF मात्र 52 करोड़ का है। ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 85,000 करोड़ रुपए का। निवेश या हैक की स्थिति में कोई सरकारी गारंटी नहीं। साल 2025 में CoinDCX पर बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसमें कंपनी ने लगभग 44 मिलियन US$ का नुकसान झेला। इस साइबर अटैक की जानकारी 17-18 घंटे की देरी से कस्टमर को दी गई, जिससे निवेशकों का भरोसा काफी हद तक कम हुआ। निवेशकों का आरोप है कि कस्टमर सपोर्ट बेहद कमजोर है। टिकट हफ्तों या महीनों तक पेंडिंग रहते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा कई बार बिना वजह विड्रॉल रोक दिए जाते हैं और पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। ट्रेडिंग में भारी स्प्रेड और छुपे चार्जेस लगाए जाते हैं। साथ ही कभी कभी फेक या गलत टोकन लिस्ट कर यूजर्स को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। निवेशक जो हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स चुका रहा है, ऐसे में प्लेटफॉर्म से मजबूत सुरक्षा और पारदर्शिता की उम्मीद रखते हैं, और हैक या तकनीकी समस्याओं पर उनका गुस्सा पूरी तरह जायज है। क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी चिंता यह है कि यहां बैंक जैसी कोई FD या इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर प्लेटफॉर्म डूब गया तो पैसा वापस मिलने की कोई सरकारी गारंटी नहीं। WazirX हैक इसका बड़ा उदाहरण है।
जहां हजारों निवेशक आज भी अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि आरबीआई बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना रिस्की है। CoinDCX के को फाउंडर ने कहा कि उनकी कंपनी भारत सरकार की एक संस्था FIU से जुड़ी हुई है और पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन सच ये है कि FIU वित्त मंत्रालय को सिर्फ रिपोर्ट भेजने का काम करती है, कोई सुरक्षा का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन जारी नहीं करती। CoinDCX अपने कारोबार की सूचना FIU को जरूर देती है ताकि PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस कंपनी की मॉनिटरिंग हो सके। अब सवाल बड़ा है कि क्या कंपनी निवेशकों को FIU रजिस्ट्रेशन के नाम पर गुमराह कर रही है। इसके साथ ही CoinDCX पर और भी कई गंभीर आरोप हैं जिसको हम विस्तार से दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आज CoinDCX पर बड़े खुलासे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।